लीडरशिप हमेशा रिस्पॉन्सिबल और जिम्मेदार है कि अगर लोग निकल गए हमारे हाथ से, मैं टेबल पर अगर अपना गीत ना बेच सका मेरी गलती, हम मजमे को कायल ना कर सके मेरी गलती, मैं मां और बीवी के बीच का वो तवस्सुत इख्तियार नहीं कर सका हमारी गलती, वब्तगी बैना ज़ालिका सबीला नहीं कर सका हमारी गलती, बच्चों में वो एतमाद ना पैदा कर सका हमारी गलती, मसलक को अपना दर्द नहीं बेच सका ये हमारी गलती, ये मेरी गलती, मनज संभालते संभालते अकीदा निकल गया हमारी गलती, अकीदा पकड़ने गया मनज निकल गया हाथ से हमारी गलती, दोनों संभाल रहा था तो फिका बर्बाद हो गई हमारी गलती, खानदान को अपना कारकुन नहीं बना सका हमारी गलती, माँ बाप को कायल ना कर सका मेरी गलती, मुल्क में अपना किला नहीं मनवा सका मेरी गलती। उसूल यही कहता है कि इल्जाम खुद लेना पड़ेगा और नबवी सुन्नत और मनज भी यही है। यह तो शैतानी रविश थी जिसने कहा कौला रब्बी बिमा अग़वैतनी नऊज़ु बिल्लाह, निस्बत शर उसने नऊज़ु बिल्लाह अल्लाह की तरफ कर, जबकि ज़हर अल फसाद फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत ऐदिन नास, और ये तो नबवी मनज है, रब्बना ज़लमना अनफुसना, मुझसे ही हो गया होगा अल्लाह, कुछ मुझसे ही हो गया होगा, मैं ही गलत हूँ, मगर अपने आप का सेल्फ चेक लेते हुए और सेल्फ रिफ्लेक्शन लेते हुए और सेल्फ एनालिसिस करते हुए और खुद ही का तज्जिया और मुहासबा करते हुए खुद ही बर्बाद भी नहीं करता एक मोमिन। तो मैं जानना चाहता था गलती कहां हो, क्योंकि मुस्बत चीज मनफी को खा जाएगी, ये कायदा है, इस बात नफी पे गालिब होगा इंशाअल्लाह। पॉजिटिविटी ऑप्टिमिज्म हमेशा मैदान में आएगी, सच्चाई मैदान जीत की आएगी, अगरचे ताबीर की गलती ही क्यों ना हो। इसलिए तो जब उसने कहा अंता अब्दी वाना रब्बुक, तो जुमला अपने महल में कुफरिया ही है, लेकिन नीयत और कसद और अज़म उसका लिल्लाहियत और उलूहियत वाला ही था। तो अल्लाह ने क्या जान हो जान दिया इंसान नलगत कुल्लू बनी आदम खता। तो ताबीर और इबारत की गलती अगरचे महल में ठीक होनी चाहिए दूसरी जहर से, लेकिन नीयत फिर क्यों नहीं हुई, फिर क्यों छिन गया, फिर क्यों दर लुट गया मेरा, फिर क्यों नहीं वो इदारा एक संगे मील बन सका, वो फिक्र उस उरूज तक क्यों ना पहुंच सकी, हक होने के बाद क्यों नहीं वो बात सीने में उतर सकी, अगरचे इल्ला कलीला किल्लत ही थी जो हक वालों को मिली विरासत, किल्लत ही थी। तो अल्लाह ताला ने हमें कुरान में, मैंने कुछ नहीं ढूंढा, पहले ही मौजूद था, अल्लाह ने कुरान में कुछ ऐसी कुल्लियात दी हैं, मैक्रोस जिसे हम कहते हैं, मैक्रो प्रिंसिपल्स कहते हैं, जुज़ियात तो ऐसी हैं कि हैरान हो जाए इंसान। किसी जगह पर है वैसा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, और किसी जगह पर है जज़ाउ सय्यति बिमिस्लिही। मुश्किल है जुज़ियात को मास्टर करना, लेकिन कुल्ली कायदे ऐसे दिए अल्लाह ने जहाँ से इंसान अपनी जिंदगी की उस तहरीक को हर वक्त चेक ले सकते हैं, मुहासबा कर सकते हैं कि हम वो कैसे वहां तक पहुंचे। शक आ रहा है, शहवत आ रही है, यकीन टूट रहा है, हिम्मत टूट गई है, नकद हो रहा है, हिक़्द हो रहा है, हसद हो रही है, मुज़ब्ज़बीना बैना ज़ालिक चल रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह खड़ा है या ला इलाहा इल्लल्लाह खड़ा है, नहीं संभाल पा रहा, ना मुनाफ़िक़ों को डील करना आ रहा है, ना ये वाली पार्टी डील करनी आ रही है, अंज़रतुम अम लम तुनज़िरुम ला युमिनून, ना चिट्टे मुनकरों को डील करना आ रहा है। इतनी बड़ी तनव्वो के अंदर प्रोडक्ट नहीं बननी इंसान से, उसको बन नहीं रही चीजें उससे, वो मनोसलवा नाजिल नहीं हो रहा अगर उसके ऊपर, तो सोचने वो हल क्या है, कैसे निकलेगा एक इंसान। अल्लाह ताला ने कुरान में उसके एक आयत में बड़े उसूल दिए कि यहां पे चेक कर ले अपना,
गलती इधर ही होगी कहीं। ये हो नहीं सकता कि ईमान का तकादा पूरा हो, अंतुमुल आलाउना इन कुंतुम मुमिनीन, और गलबा ना हो। ये नहीं हो सकता, ये मुमकिन नहीं है, ये दलील नहीं बनती इस महल में। मुसलमान कभी भी ना हिस्सी लिहाज से हारने के लिए आया है, ना मानवी लिहाज से हारने के लिए है। अगरचे हिस्सी हार भी जाए तो ज़ालिकल फौजुल कबीर, फिर भी जिस्म जलने के बाद करिए मामला, क्योंकि उनका फलसफा, उनकी सोच, उनका नजरिया जीत गया। वो मरे और शहीद भी हुए तो अपने टर्म्स पे। मोमिन अपने टर्म्स पर शहादत कबूल करता है, और वो है उसका अकीदा, उसकी तौहीद। तो अल्लाह ताला फरमाता है कुरान में, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना, इंसानों पर अगर अल्लाह का कोई एहसान है ना, एहसान, तो वो ये है कि अल्लाह ने उनके बीच में से एक रसूल भेज दिया। उसे वला तकिल्नी इला नफ्सी तरफत ऐन नहीं किया, उसे उसके हवाले नहीं किया कि तू खुद ढूंढ ले रास्ते, और अकल के हवाले नहीं किया अल्लाह ने। अगरचे अकल फसाद और नफे को पहचानने की कुछ हद तक ताकत रखती है, मगर असल नहीं बनाया इसे। अकल को असल नहीं बनाया, शरा पर मुकदम नहीं किया, मांजल अल्लाह पर हवाले नहीं किया इंसान को उसकी नफ्स। अल्लाह ने कहा एहसान है मेरा कि मैंने मखलूक तख्लीक कर दी, ये एहसान है। अगरचे वलाहुल हम्दु फिल उला वल आखिरा, तू ना भी कर तो तब नहीं, जब कुछ भी नहीं था तब भी हम थी, जब कुछ भी नहीं होगा तब भी हम थी। जरूरत नहीं थी, बनाया, इख्तियार दे दिया। ये भी एहसान अल्लाह ने इख्तियार दिया। उस इख्तियार के बाद फिर एक एहसास भेजा वही की शक्ल में कि जब तुझे रास्ता ना मिले उन अंधेरों के अंदर, जब तुझे वो तन्हाइयां महसूस हो रही हो, गुमनाम हो चुका, हक के रास्ते की शान ही यही है, ना आगे कोई होगा, ना पीछे कोई होगा, ना दाएं ना बाएं कोई नहीं होगा। ये तन्हाइयों का सफर है, ये गुमनामियों का सफर है। वो जिंदगी क्या जिसे तन्हाई नसीब ना हो। मेरा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम 36 की उम्र में अपनी हसीन तरीन उस दौर में जब पहुंच रहा था, 40 साल की, 36 की उम्र में उसने दुनिया से अलहदगी अपनाई। कायनात का सबसे बड़ा लीडर 36 साल की उम्र में गार में चला गया। वो जरूरत थी उस टाइम पर, उस पाकीज़गी को, उस तन्हाई की जरूरत थी, क्योंकि जंगें आ गए। इस सफर में जंगें, और सबसे बड़ी जंग खारिज में नहीं होती बेटा,